हम लोगों के सामने अगला पाठ है नमक, जिसकी लेखिका है रज़िया सज्जाद जहीर। लेखिका के बारे में अगर जाने तो मुख्य बात जो है कि ये मूलतः उर्दू की लेखिका हैं और उर्दू साहित्य में इनका एक प्रमुख स्थान रहा है रज़िया सज्जाद जहीर का, और इनकी रचनाएं लिप्यांतरित हुई हैं हिंदी में भी, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इनको पढ़ा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। इस पाठ की बात करें, नमक पाठ, तो एक बहुत साधारण सी चीज़ है नमक, जिसके माध्यम से लेखिका ने इस पाठ में विभाजन की त्रासदी को रेखांकित करने का प्रयास किया है अपने तरीके से। हम सभी जानते हैं जब विस्थापन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की नौबत आ जाती है, हमेशा के लिए एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाके बसना पड़ता है, तो वो विस्थापन बहुत ही कष्टदायी होता है। बचपन से, जन्म से लेकर हम जिस स्थान पर रहते आ रहे होते हैं, उस जगह को अचानक किसी कारणवश छोड़ करके जाना अगर पड़े और हमेशा के लिए जा कर के दूसरी जगह बसना पड़े, तो ये एक बड़ी दुखदाई बात होती है। तो जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो उस दौरान बहुत सारे लोग उस हिस्से से इस हिस्से में, यानी पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत वाले हिस्से में, भारत वाले हिस्से से पाकिस्तान वाले हिस्से में गए थे। पाकिस्तान में उस समय बांग्लादेश भी आता था। तो इस वजह से उनको विस्थापित होना पड़ा था और उस वजह से बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा था। तो इसी समस्या को केंद्र में रख करके एक कहानी नमक लिखी गई है, जहाँ मुख्यतः 3 पात्र हैं जो विस्थापित हैं। 3 पात्र से मेरा मतलब विस्थापित 3 पात्रों से है, बाकी तो और 2-3 पात्र हैं, लेकिन जो मुख्यतः हैं विस्थापित हैं वो 3 पात्र हैं। एक है सिख बीबी, जो लाहौर से विस्थापित होकर के भारत में आके बस गई हैं। दूसरे विस्थापित पात्र हैं पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी, जो भारत से यानी दिल्ली से पाकिस्तान में जाके बस गए हैं। और तीसरे विस्थापित पात्र हैं एक और दूसरे कस्टम अधिकारी, जो इस समय भारत में हैं और वो ढाका से, यानी बांग्लादेश ढाका से विस्थापित होकर आए हैं। तो ये इन तीनों के माध्यम से विस्थापन की त्रासदी को दिखाने का प्रयास किया है, और इसमें यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भले विस्थापन की वजह से भले ही ये लोग एक जगह छोड़ कर के दूसरी जगह जा कर के बस गए हैं, वहाँ अच्छे से रह रहे हैं, पूरी तरीके से उस माहौल में ढल गए हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं अपनी उस जन्मभूमि को लेकर लगाव अब भी इन तीनों में मौजूद है। और इसी के माध्यम से लेखिका ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो विभाजन होता है, उसकी जो त्रासदी होती है, उसका जो दुख होता है, वो कभी मिटता नहीं है। चाहे सिख बीवी हो, चाहे दोनों कस्टम अधिकारी हों, इतना समय बीत गया है, लेकिन जब भी वो बात करते हैं, हम लोग देखेंगे पाठ में, जब भी वो बात करते हैं तो अपने उस जन्म स्थान को ही अपना वतन आज भी वो मान रहे हैं। सिख बीबी हमेशा लाहौर को अपना वतन मानती हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली यानी दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। उसी तरीके से भारतीय कस्टम अधिकारी वो ढाका को अपना वतन मानते हैं, जो कि भारत में अब रह रहे हैं। तो कितना भी बदलाव हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, लेकिन जो अपना जन्म स्थान के प्रति लगाव होता है, वो लगाव कभी ख़त्म नहीं होता है। ये समझाने का प्रयास इस पाठ में किया है, और साथ में ये भी प्रश्न छोड़ता है, या इन पात्रों की ये उम्मीद है कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा मतलब कि ये जो तलखी तनाव है दो देशों के बीच में, सरहदों के बीच में, ये तलखी तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, सब आपस में मिलजुल करके रहना शुरू कर देंगे। लेकिन अंत में एक प्रश्न छूटता है
प्रश्न किया जा रहा है कि ये जो अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव वाला भाव है वो कब तक जारी रहेगा। यानी जो पीढ़ी विस्थापित होकर के दूसरी जगह आकर के बस गई है उसके मन में तो अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव है, लेकिन जब उनकी संतानें होंगी, एक दो पीढ़ी गुजर जाएगी, तो क्या उस मूल स्थान को लेकर लगाव बाद की पीढ़ियों में भी बना रहेगा? ऐसा एक प्रश्न किया गया, तो शायद नहीं बना रहेगा, क्योंकि जहाँ फिर हमारा जन्म होता है वहीं के हम रच बस जाते हैं, तो हमारे पूर्वजों का जन्म स्थान फिर हमारे लिए उतना मायने नहीं रह जाता। शायद ये उत्तर निकलेगा, लेकिन जो भी है ये प्रश्न छोड़ा गया है। तो इस नमक पाठ में आपसी प्रेम दिखाया गया है, भाईचारा दिखाया गया है, दोनों कस्टम अधिकारी नमक अवैध होते हुए भी ले जाने की अनुमति देते हैं, और आपसी प्रेम भाईचारा को महत्व देते हैं। तो लेखिका का एक जो निहित उद्देश्य है इस पाठ का वो यही है कि हम भले विभाजित हो गए हैं, भले अलग अलग हो गए हैं, लेकिन हमारी बोली बानी, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा ओढ़ना सब एक जैसा है। धरती पर या नक्शे पर कह सकते हैं लकीरें खींच करके दो देश बना दिए गए हैं, लेकिन दोनों देशों में रहने वाले लोगों के मन में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। यानी दोनों देश में रह रहे लोग एक दूसरे को अपना ही मानते हैं। ये लेखिका का एक उद्देश्य है। इस वजह से दोनों देशों के बीच में प्रेम एवं भाईचारा विकसित करने का प्रयास लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से किया है। तो ये था पाठ के बारे में।